नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ पृथ्वी एक परिचय। ठीक है, पृथ्वी एक परिचय इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता रहा हूँ। पृथ्वी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में आप सभी को बता रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ये 12,756 किलोमीटर। ठीक है, 12,756 किलोमीटर है जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। ठीक है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो गया ये 12,714 किलोमीटर। ठीक है, 12,714 किलोमीटर हो गया ये पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला में। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है? ठीक है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास से कितना कम है? इसका आंसर हो जाएगा ये 42 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितना का अंतर है। ठीक है, दोनों का अंतर पूछा जाएगा तो भी हो जाएगा ये 42 किलोमीटर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 4 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जल का भाग है। ठीक है, पृथ्वी पर जल का भाग कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 71%। ठीक है, पृथ्वी पर जल की मात्रा कितना है? तो ये 71% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये 5.5 ग्राम प्रति सेकेंड क्यूब। ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब, सेकेंड नहीं सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जो पृथ्वी का औसत ये घनत्व है। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो ये 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये हो गया ये 6 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी का अक्ष पर घूमना। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना ये इसको बोलते हैं घूर्णन। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमना इसको बोलते हैं घूर्णन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला है दिन रात होता है। पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है? तो ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन है ऋतु का परिवर्तन होना। ऋतु परिवर्तन, ठीक है, ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? तो ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। ठीक है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, ऋतु परिवर्तन यानी कि मौसम चेंज होता है। ठीक है, ठंडा गर्म बरसात ये सब होता है, ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक है, और दिन रात होता है ये पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन में। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है? तो 150 डिग्री देशांतर घूमती है पृथ्वी 1 घंटे में। ठीक है, पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 150 डिग्री देशांतर। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 10 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 10 नंबर है पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। तो ये हो गया 23/20। ठीक है, 23/20 है जो पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। 11 नंबर है पृथ्वी के भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व कौन सा है? इसको बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन इस पे उपस्थित है जो कि 46.80% ये उपलब्ध है। ठीक है, पृथ्वी के भूपट्टी पर सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा उपलब्ध है? ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीजन जो कि 46.80% उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है
ये पृथ्वी गोल है कहा था, ठीक है, पृथ्वी गोल है सर्वप्रथम किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा ये पाइथागोरस ने, ठीक है, पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित भूल पृथ्वी 13 नंबर क्वेश्चन है, रुकिए 13 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवित भूत शैल कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा ये मैग्मा कहलाता है, ठीक है, पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवित भूत शैल को क्या कहते हैं? तो ये मैग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? ये होती है 4 जुलाई को, ठीक है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है ये 4 जुलाई को, ठीक है, जिसको बोलते हैं ये अपसौर, ठीक है, अपसौर इसको बोला जाता है, अपसर के द्रव्यमान, ठीक है, ये होता है 4 जुलाई को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य के अधिकतम दूरी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ये है 15 नंबर, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक है, तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को, जिसे बोलते हैं उपसौर, ठीक है, उपसौर के दौरान यह होता है 3 जनवरी को पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन ये 16 नंबर क्वेश्चन है, उपसौर तथा अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है, ये क्या कहलाती है? तो ये एप्साइड रेखा कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ये 1/81, ठीक है, 1/81 भाग होता है पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड तो ये हो गया ये अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका है जो पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है ये 19 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है, पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है ये किसकी बनी होती है? ये सियान, सीमा एवं क्रोड, ठीक 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 है, सियाल, सीमा एवं क्रोड से जो होता है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी होती है, ठीक है, क्रोड जिसको नीफे बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं? तो उसे क्रोड कहते हैं, जिसको नीफा भी बोलते हैं, ठीक है, नीफे नीफा, ठीक है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्रोड कहा जाता है, कभी कभी नीफा भी क्वेश्चन ऑप्शन में होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, क्रोड बना होता है, ठीक है, क्रोड किस चीज़ का बना होता है? तो ये लोहा तथा निकल से क्रोड बना होता है, ठीक है, लोहा तथा निकल के, ठीक है। चलिए अगला है, सियाल बना होता है, ठीक है, सियाल किसका बना होता है? तो ये सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का, ठीक है, सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम का ये सियाल बना होता है, ठीक है। चलिए अगला में आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, सीमा बना होता है, सीमा बना होता है ये सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम का, ठीक है। अगला है, पृथ्वी का सबसे सुरक्षा बाल्ब, पृथ्वी का सबसे सुरक्षा बाल्ब ये हो गया ज्वालामुखी, ठीक है, पृथ्वी का सबसे सुरक्षा बाल्ब हो गया ये ज्वालामुखी हो गया। चलिए आ जाते हैं अगला में, अगला ये 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के बराहता भित्ति का ऊपरी भाग कहलाता है, इसको कहते हैं एंथेनोस्फीयर, ठीक है, एस्थेनोस्फीयर इसको बोलते हैं, ठीक है, पृथ्वी के बराहा भित्ति का अभी भाग क्या बोल कहते हैं उसको? ये एस्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन कौन दिन तारीख को होता है? तो हो गया 21 जून को होता है ये उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन, और 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है ये 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में होता है 21 जून को सबसे लंबा दिन, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में,
अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे छोटा दिन। पृथ्वी का सबसे छोटा दिन हो गया ये 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी पर ये 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध पर पृथ्वी का सबसे छोटा दिन होता है, ठीक है। चलिए अगला है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है। पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है ये 23 सितंबर को एवं 21 मार्च को, ठीक है। 23 सितंबर को और 21 मार्च को ये पृथ्वी पर दिन रात बराबर होता है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये है 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। यस, सन तथा क्या, सन तथा मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो क्या होता है, ये चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये सूर्य ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब लगता है कि सूर्य ग्रहण, ठीक है। देखिए, ये हो गया सन, सन एवं हो गया, ये हो गया अर्थ, ठीक है। अर्थ के बीच में आ जाता है चंद्रमा, ठीक है। ये मून आ गया बीच में तो हो गया ये सूर्य ग्रहण, ठीक है। बीच में अर्थ आता है चंद्र ग्रहण, और बीच में जब बीच में कौन चंद्रमा आ जाता है तो ये सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये 31 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की चंद्रमा का भाग दिखता है, कितना प्रतिशत दिखता है? तो ये 57% है जो पृथ्वी पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखता है, ठीक है। 57% दिखता है, ठीक है। चलिए, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है तब पृथ्वी की आयु ये ज्ञात की जाती है ये यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा, ठीक है। यूरेनियम काल निर्धारण विधि द्वारा ये पृथ्वी की आयु आयु को ज्ञात की जाती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ये अश्व अक्षांश से कौन सा अक्षांश संबंधित है? कैंसर हो जाएगा ये भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में ये 25-35 डिग्री के बीच, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अक्षांश तथा देशांतर रेखाएं कितनी हैं? तो पृथ्वी पर अक्षांश की रेखाएं हो गया 180 और देशांतर की रेखा हो गया 360, ठीक है। 360 है जो देशांतर है, अक्षांश हो गया 180। अ से अक्षांश, अ से 180, ठीक है। याद रखना है, अ से अक्षांश, अ से 80 यानी कि 180 और देशांतर हो गया 360। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाइए गोरे उसको कहते हैं, ठीक है। दो देशांतर बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पृथ्वी का परिचय से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में आपको बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।